अगर आप 2026 में भी फिट नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी मेहनत नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको ऐसे 10 फिटनेस हैक्स बताऊंगी जिन्हें यूज़ करके आप अपनी फिटनेस जर्नी को बहुत ही इजी और स्मूथ बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप मेरी इस बात पर विश्वास क्यों करें, क्योंकि ये 10 फिटनेस हैक्स यूज़ कर खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें एंड में मैं आपको एक ऐसा हैक्स बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मोर फिटनेस, डाइट एंड हैक से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हैक नंबर 1, मेक सिंपल हेल्दी हैबिट्स एंड फॉलो देम रेगुलरली। 10 रूल बना के उसमें से एक भी फॉलो ना करना से अच्छा है कि आप एक रूल बनाएं और उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करें। आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनको आप कर सकते हैं, और उसमें से एक दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उनको रेगुलर बेसिस पे आप उनको फॉलो करें। जैसे कि आप 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं, ये आपको पता है कि आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं, तो यू हैव टू गो 30 मिनट्स वॉक फॉर एवरी सिंगल डे। तो आपको करना है क्या है कि चाहे आप खाना 8 बजे खा रहे हो, 9 बजे खा रहे हो, 10 बजे खा रहे हो, आपको उसके बाद 30 मिनट्स वॉक पे जाना ही है बिना किसी एक्सक्यूज़ के। आपको अपनी 30 मिनट्स की वॉक डेली करनी है। फिर इसके बाद आपसे लोग पूछेंगे कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो। तो आपको इसी तरह से अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जिनको आप कर सकते हैं, और पहले एक चीज़ को फॉलो करें, उसके बाद दूसरी चीज़ को फॉलो करें। ऐसे नहीं कि आप 10 रूल बना रहे हैं और उसमें से फॉलो एक भी नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना शुरू किया। जैसे कि मेरा फिक्स है कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग में अपना गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं डिनर के बाद 30 मिनट्स वॉक डेली करती हूँ, अपने 10,000 स्टेप डेली कंप्लीट करती हूँ, और अपने लिए 1-1.5 घंटे के लिए वर्कआउट के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो आपको इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो आपकी फ़िटनेस जर्नी है वो आपको बहुत ही स्मूथ और इजी लगने लगेगी। फिर बढ़ते हैं दूसरे हैक की ओर। हैक नंबर 2, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। देखो, जनरली ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर हमें वन टाइम प्लेज़र चाहिए, जैसे कि हमें मूवी देखने जाना है, हमें कुछ खाना है, या हमें फिर डिनर बाहर जाना है, पार्टी करना है, तो हम इन सब चीज़ों को करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम एकदम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमारी हेल्थ पर क्या असर होगा, या ये चीज़ हमारी आगे लाइफ में काम आएगी, या हमारी हेल्थ से इसको फ़ायदा हो गया, अगर हम उस चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा अच्छी जगह लगेगा और उससे हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। अगर हम बात करें हेल्थ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की, कि हमें मान ले कोई हमें अपने लिए डंबल ख़रीदने हैं, हमें लिए अपने योगा मैट ख़रीदनी है, हमें अपने जिम की मेंबरशिप ख़रीदनी है, हमें कोई ट्रेनर हायर करना है, या फिर हमें कोई डाइट चार्ट बनवाना है किसी से, ठीक है। जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो हम 20 बार सोचते हैं कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आपके लॉन्ग टाइम काम आ सकती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपको उस पर पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ तक आपके साथ रहेगी। वो है ओनली आपकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आप 20 बार सोचते हैं। आप ये सोचें कि इज़ दिस अमाउंट गोइंग टू बी इम्प्रूव माई हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपको इस तरह से अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जैसे आपको अपने हेल्थ चेकअप कराने चाहिए, अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी से कुछ आपको ख़रीदना हो तो आप वो ख़रीदें। आप अपने प्रोटीन में पैसा इन्वेस्ट करें, अपने जिम ट्रेनिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो आपको इस तरह से अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने से 20 बार नहीं सोचना है, आपको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए।
फिर बढ़ते हैं हैक नंबर 3 की ओर। हैक नंबर 3 है कि आप फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं और हमारा जो घुटने हैं वो भी वीक होने लगते हैं, एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके ही दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अगर जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे भी छोटी छोटी एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप पुशअप्स लगाएं, लंचेस लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं, योगा करें। अगर ये सब चीज़ें आप घर पे इजीली कर सकते हैं तो आप इन सब प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ील किया है कि पहले मैं जब रन करती थी तो मैं जल्दी थक जाती थी, मेरी जॉइंट्स में पेन होने लगते थे। बट जब से मैं रेगुलरली बेसिस पे अपने लेग्स के वर्कआउट प्रॉपरली वीक में 2 टाइम्स करती हूँ तो आफ्टर दैट आई फील सो स्ट्रॉन्ग माई सेल्फ एंड अब मैं ईज़िली से 10K ईज़िली से रन कर सकती हूँ। और मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रनिंग भी करूँ, अपने स्टेप भी कंप्लीट करूँ। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगती है और जो वीकनेस है, जो हार्मोन इम्बैलेंस है, वो सब आपके ठीक होने लगते हैं। जनरली लेडीज़ के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है हार्मोन्स की, और जॉइंट्स में पेन हो रहा, लेग्स का बहुत वीक होना। तो हम वुमेन्स को चाहिए कि हम अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को हेल्दी रखें और इन सब चीज़ों को प्रॉपरली से फॉलो करें। हैक नंबर 4, चेंज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो मज़ा आपको ट्रैवलिंग करने में आता है, पार्टी करने में आता है, बाहर का खाना खाने में आता है, यही मज़ा वर्कआउट करने में आने लगे तो आप एक भी दिन अपना वर्कआउट मिस नहीं करेंगे, अपनी वॉक मिस नहीं करेंगे। आप बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे अपने वर्कआउट को करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कहना तो बहुत आसान है, करना कितना मुश्किल। तो वही मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने आप को पुश करना है और अपनी लेजीनेस को ख़त्म करना है। आपको करना क्या है, आपको एक बार अपने माइंड में सेट कर लेना है कि आपको जिम जाना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आप कुछ भी, आप नए नए अपने जिम के कपड़े ख़रीदो, अपना बैग पैक करो, अच्छे अच्छे क्लोथ्स खरीदो, शूज़ खरीदो। उसके बाद एक दिन आप लेजीनेस तोड़ के बस जिम चले जाओ मेरे कहने से। फिर आपको वहाँ जाके इतना अच्छा फील होगा कि नेक्स्ट डे आप खुद एक्साइटेड रहेंगे अपने वर्कआउट्स के लिए। यही सेम मेरे साथ होता है। पहले मैं जैसे वर्कआउट नहीं करती थी, बट जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है, वर्कआउट्स करने शुरू किए हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि यार चलो मॉर्निंग होगी और मॉर्निंग होते ही हमें चलो हम वर्कआउट करने चलते हैं। तो यही चीज़ आप फील कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको जस्ट चेंज करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका लाइफ स्टाइल अपने आप ही चेंज होने लगेगा और आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगेंगे। आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए सब कुछ करेंगे जो भी पॉसिबल होता है। हैक नंबर 5, हैविंग एन आइडल एंड कीपिंग देम इन फ्रंट ऑफ योर आइज। देखो अगर आपके सामने कोई फिटनेस गोल है तो इसका मतलब कि आप किसी से इंस्पायर हुए होंगे, आपने किसी की बॉडी देखी होगी, किसी का फिगर देखा होगा, जिसे देखकर आपको भी ऐसा लगा होगा कि मुझको भी इसके जैसा बनना है। तो हमारा एक रोल मॉडल होना चाहिए जिसे देखकर हम इंस्पायर हों, उससे मोटिवेट हों। देखो हमें क्या करना है कि अपना रोल मॉडल करेक्ट चॉइस करनी है अपने रोल मॉडल की, जिसे देखकर हम इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और उसकी तरह बनना चाहें। लेकिन हमें उसको जस्ट कॉपी नहीं करना है, क्योंकि सबका हेल्थ अलग होता है, सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके वर्कआउट के करने के तरीके अलग होते हैं, सबका रहने का तरीका अलग होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें किसी को भी अपने आप से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग बॉडी होता है, अपना लाइफ स्टाइल अलग होता है, अपना खाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो हमें बस हमें उनसे मोटिवेट होना है, इंस्पायर होना है, ना कि उनको कॉपी करना है। तो आपका एक ऐसा करेक्ट आइडल ज़रूर होना चाहिए जिसे देख के आप अपने आप को उनके जैसा बनने के लिए मोटिवेट हो, ना कि उनको कॉपी करने के लिए। नंबर 6, सेट योर सराउंडिंग इन योर फेवर। देखो होता क्या है कि हम कहते हैं कि जो जैसे इन्वायरमेंट में रहता है वो ऐसा ही बन जाता है, या वो ऐसे ही करने लगता है।
तो हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को अपने फेवर में सेट करना है, क्योंकि माइंड में जो होता है इन्वायरमेंट एक इनपुट की तरह होता है। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करने लगता है, क्योंकि सराउंडिंग या इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है या जो कि हमें मोटिवेट भी कर सकती है और हमारे गोल से हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो हमें अपने चारों ओर इस तरह से इन्वायरमेंट सेट करना है जिसे देख के हम मोटिवेट हों, अच्छे काम करें और अपने लाइफ की ओर, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए चीज़ों को फॉलो करें। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। माना आप 24 घंटे आपके पास एक चिप्स का पैकेट रखा है और साथ में रखा है कोई हेल्दी फूड, तो आप क्या करेंगे, जब 24 घंटे आपके सामने एक चीज़ रखी रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसको खाने का मन ज़रूर करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें जो हमारे लिए चीज़ें हेल्दी है उनकी ओर सेट होना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने घर में जंक फूड्स लाना ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास जंक फूड होगा ही नहीं, अनहेल्दी चीज़ें हमारी फ्रिज में होंगी नहीं, हमारे किचन में होंगी नहीं, तो हम उन्हें देखकर खाने को भी हमारा मन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी जो चारों ओर की सराउंडिंग है, अपना जो इन्वायरमेंट है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिससे कि हमारा जो हेल्थ गोल है उसे हम अच्छे से अचीव कर पाएँ और हम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। हैक नंबर 7, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस हमारे जो हेल्थ है, फिटनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ दिस ट्रिपल एस? ट्रिपल एस मीन्स फर्स्ट एस मीन्स शुगर, सेकंड एस मीन्स सॉल्ट एंड थर्ड सेट मीन्स सैचुरेटेड फैट। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब एस को लिमिट में यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एस मीन्स शुगर। अगर आप शुगर को कंट्रोल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगी और आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना पाएंगे। क्योंकि शुगर से, अगर वाइट शुगर जो होता है वो बहुत ही अनहेल्दी होता है, आप उसके अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि आप खजूर का यूज़ करें, हनी का यूज़ करें, ठीक है। तो आपको शुगर को बिल्कुल अपने लाइफ से निकाल देना है। सेकंड एज सोल्ट, जो हमारा प्रोसेस फूड होता है, जो पैकेट वाला फूड होता है वो खाते हैं तो हमारा जो नमक का होता है, नमक का जो चीज़ें होती हैं, नमक की जो क्रेविंग्स है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना है, हमें अपना घर का हेल्दी फ्रेश बना हुआ खाना खाना है और अपने आप को हेल्दी बनाया है। फिर आता है थर्ड एज, जिसका सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड मीन्स अनहेल्दी फैट्स, जैसे कि आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गई, आपके जंक फूड्स हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी जो तीनों ऐसा उनको लिमिट में यूज़ करना है। हैक नंबर 8, नॉट गेटिंग टू हार्श ऑन योर सेल्फ। देखो जनरली होता क्या है कि जब हम अचानक से मोटिवेट होते हैं तो हम सोचेंगे कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। इससे क्या करते हैं कि हम अपने बॉडी को बहुत हार्श कर देते हैं, बहुत टायर्ड कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही ख़राब हो जाती हैं। तो अगर हम अचानक से मोटिवेट होते हैं तो हमें अपने बॉडी को लिमिट में हार्श करना है, न कि टू मच उसको इतना टायर्ड बना दे कि वो थक जाए, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप बिल्कुल टायर्ड हो जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद इस तरह से ज़्यादा पुश करके और अपने मन को मार के काम करना, इससे क्या होगा कि आप मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से टूट जाएंगे। तो आप अगर अचानक से मोटिवेट होती है तो आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, कोई डाइट क्रैश नहीं करनी है, आपको सिंपल और इजी वे में अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आना है, अपने आप को ज़्यादा टायर्ड नहीं करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरह, 80-20% रूल। देखो ज़रूर नहीं कि हम 100% परफेक्ट चीज़ों को फॉलो करें या 100% डाइट फॉलो करें। आपको क्या करना है कि 80% डाइट फॉलो करनी है, 20% अपनी पसंद का खाना खाना है, ठीक है। हमें अगर हम ऐसा फॉलो करते हैं तो हम, क्योंकि हमें चाहिए लॉन्ग लाइफ, ये प्रोसेस कि हमें लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहना है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप 80% अपनी डाइट खाएं और 20% अपनी मनपसंद चीज़ें भी ज़रूर खाएं। इससे क्या होगा कि आप लॉन्ग टाइम तक इस हेल्दी प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। तो ये 80-20 रूल भी आपको अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करना है। और लास्ट नॉट लीस्ट हैक नंबर 10, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपना गोल अचीव करना चाहते हैं।
हैक नंबर 10 है कंसिस्टेंसी, जो कि हर कोई नहीं फॉलो कर पाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम मोटिवेट होके अपना वर्कआउट या अपनी डाइट या अपनी जो भी चीज़ें हैं उन्हें स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन एक कुछ समय के बाद हम फिर से उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को आप बिल्कुल कंसिस्टेंस रहेंगे तो एक दिन रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिले हैं। मैं कंसिस्टेंस रहती हूँ अपने वर्कआउट को लेके, अपनी डाइट को लेके। ऐसे नहीं कि मैं अनहेल्दी नहीं खाती हूँ, बट खाती हूँ लेकिन इन लिमिट में, जो कि मैंने आपको बताया 80-20 रूल आपको फॉलो करना है। तो उसी को फॉलो करके मैं अपनी क्रेविंग्स भी पूरी करती हूँ और अपनी डाइट को भी अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ। तो आपको अपने वर्कआउट, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज को लेके कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, उसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रहना है। उसके बाद आप देखेंगे कि रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, जैसे कि मेरे सामने मेरे रिज़ल्ट हैं। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।